आखिर अगर अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 33 सीटों तक सीमित हुई है, हालांकि उसको वोट 2014 के अनुसार ही है, लेकिन 33 सीटों तक सीमित हुई है, तो इस पर अगर थोड़ी बहुत खुल के बातचीत होती है तो इसमें समस्या कहाँ है। एक तरफ तो हम मांग करते हैं कि पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, लोग खुल के बोलते नहीं हैं। अगर कोई खुल के पार्टी फोरम के अंदर अगर वो आपके मंच से आके पार्टी के विरुद्ध कुछ बोला हो, उन्होंने कोई ट्वीट किया हो एक्स पर, कोई पोस्ट लिखा हो, कोई जो है योगी आदित्यनाथ जी के बारे में सार्वजनिक बयान दिया हो, वो भी अगर बयान दिया जाता है तो लोकतंत्र में उसको भी स्वीकार्य होना चाहिए कि अगर हम अंदर नहीं बोल पा रहे हैं तो बाहर तो जो कुछ है अपने पार्टी की कार्यकारिणी में बोलना, पार्टी के अंदर बोलना, पार्टी के शीर्ष पदाधिकारी के पास आके बात करना, इसको सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अंग मानना चाहिए। अगर हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि हम किसी भी पार्टी के विमर्श को हम उसको दबाना चाहते हैं कि वो निकले ही नहीं। ये बात सही है कि केशव प्रसाद मौर्य जब अध्यक्ष थे 2017 में, उस समय भारतीय जनता पार्टी चुनाव में 325 सीटें लाई, जो उसके लिए आज तक का रिकॉर्ड है। यद्यपि उस समय मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ था, लेकिन अध्यक्ष होने के नाते उनके मन में निश्चित रूप से यह भाव रहा होगा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए। उन्होंने इसकी कोशिश भी की, मेरी जानकारी में वो दिल्ली भी आए, और इसमें भी कोई बुराई नहीं है। कोई भी नेता ऐसी कोशिश करता है कि हमको पद मिलना चाहिए, उसके योग्य हैं, तो राजनीति में इसको स्वाभाविक माना जाना चाहिए। वो यहाँ आए, लेकिन उनकी जगह जो है योगी आदित्यनाथ जी का चयन हुआ, पार्टी ने उनको उप मुख्यमंत्री के योग्य समझा, वहां बनाए रखा। दूसरी बार वो चुनाव हार गए, तब भी पार्टी ने उनकी योग्यता क्षमता का ध्यान रखते हुए और मिनट में फैसला किया कि वो उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे। यानी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनकी उपयोगिता को, उनकी प्रासंगिकता को, उनकी लोकप्रियता को मानता है। लेकिन अभी तक मुझे यह नहीं समझ में आया कि उन्होंने कब कहा है कि मैं योगी आदित्यनाथ जी के विरुद्ध खड़ा हूं, या मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, या इनको मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहिए। मेरी जानकारी में जो उनके यहां से मैंने पता किया है, उन्होंने कुछ हमारे पास डाटा भी भेजे हैं कि उन्होंने ये बात उठाई है कि हमको इस पर विचार करना चाहिए कि पार्टी में पिछड़ी जातियों का समर्थन क्यों घटा है, और उनका अपना मानना है, मैं उससे सहमत हूं नहीं हूं, जो उनका मानना है कि अखिलेश यादव को, उन्होंने डाटा भी दिए हैं कि पिछड़ी जाति को इतने टिकट दिया, उनकी डाटा में है तो इतना मिला है उनको जो है, तो ये उन्होंने पार्टी के फॉर्म पर रखा है ये बात कि ये हो रही है, तो इसमें कैसे सुधार किया जाए, कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं। और जो मुख्य बात है, ये बात सच है कि योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार में, हिंदुत्व के समर्थकों में, हिंदुत्व अभिप्रेरित राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई है, हिंदुओं में जो दुनिया भर में चेतना जागृत हुई है, वो भारत में नरेंद्र मोदी जी के पास दूसरे स्थान पर है। लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि कार्यकर्ताओं की सरकार से बिल्कुल जो है संपर्क संबंध टूटा है। छोटे छोटे काम जो जिन्यून काम है कार्यकर्ताओं के नहीं हुए हैं। पुलिस के सामने उनको बहुत शर्मिंदगी होनी पड़ी है। अनेक कार्यकर्ताओं को विरोधियों के मुकदमे के कारण जेल जाना पड़ा है। अगर वो संघर्ष किए हैं तो विरोधियों से ज्यादा उनके साथ हुआ है। किसी के घर में कोई बीमार पड़ गया तो उसको सरकारी हॉस्पिटल में मैं घूमता रहता हूं, ऐसे सैकड़ों लोग हैं, नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों को जहां कुछ जगह मिलनी चाहिए धक्का देके वो निकाले गए हैं। और मुख्यमंत्री आवास का और मुख्यमंत्री कार्यालय का संगठन के साथ संपर्क और संवाद जितना होना चाहिए उसमें व्यापक कमी है। तो ये जो कमी थी उसका असर लोकसभा में पड़ा है। तो ये अगर कोई आवाज उठाता है, अगर एक कोई आवाज उठाता है तो वो गलत नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, बिल्कुल स्पष्ट है। उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होने जा रही है। आने वाले समय में संगठन में जरूर बदलाव होना है, संगठन में बदलाव होना है। ये लगातार अमर उजाला भी अपने दर्शकों को बता रहा था, बहुत सारे मीडिया चैनल्स, बहुत सारे मीडिया हाउसेस लगातार ये बात कह रहे थे, लेकिन फिर भी अमर उजाला ने ये बात कही कि संगठन में थोड़ा सा बदलाव होगा। सर, मैं चाहूंगी कि अखिलेश यादव के उस ऑफर पर थोड़ा सा। नहीं, अखिलेश यादव 2014 का चुनाव हारे बुरी तरह, 2017 का बुरी तरह हारे, 50 से नीचे छीटे आ गई, 2019 बुरी तरह हारे, 2024 में जाकर के 2022 बुरी तरह
तरह हारे। 4 चुनाव जो हार गया वो अपना आत्ममंथन नहीं करता है कि एक चुनाव में किन्हीं कारणवश 37 सीटें आ गई तो आप उपहास उड़ा रहे हैं। कल हो सकता है कि फिर आपके 2027 में अगर इससे बुरी हालत हो, क्या जवाब देंगे? तो अखिलेश यादव जो कुछ कर रहे हैं ना, आजकल क्या है, जैसे राहुल गांधी के इर्द गिर्द दुनिया भर के ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट खड़े होकर उनको बताते रहते हैं कि आप इतने लोकप्रिय हैं, उसी ढंग से इनके इर्द गिर्द भी हैं। 37 सीटें आई हैं, उनकी एक उपलब्धि है। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने धक्का दिया है, लेकिन लगातार जिस व्यक्ति के नेतृत्व में 4 चुनाव जीता है, अभी तक अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने एक भी चुनाव नहीं जीता है। 2012 का चुनाव मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री सामने रख के लड़ा गया था, उस समय भी हम लोग टीवी पर हो रहे थे। पहले अपने नेतृत्व में एक विधानसभा चुनाव में जीत के सरकार बना के दिखाएं, तब दूसरे का उपहास उड़ाएं। और उन्होंने जो ऑफर दिया था उसको केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट से लेकर के सबको बता दिया है। केशव प्रसाद मौर्य कोई संगठन के आदमी है भाई, वो अपनी बात संगठन के अंदर उठा रहे हैं। हालांकि मैं सबसे आग्रह करूंगा कि कठिन समय में किसी भी पार्टी में सबको अपने विवेक का, अपने संयम का, शांति और स्थिरता से व्यवहार करना चाहिए कि ठीक से समस्या का समाधान हो। इसको लोक प्रतिस्पर्धी के रूप में, पार्टी के अंदरूनी कलह के रूप में न देखें, यह सबकी जिम्मेवारी होती है। ठीक। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।